जय मसीह की। संपत्ति के बारे में पिछली बार मैंने बताया था 3M प्रॉपर्टी, यानी कि मनी, मसल एंड माइंड। ये मनुष्य के द्वारा एक प्रॉपर्टी, और दूसरी जो प्रॉपर्टी के बारे में बताया था 3W प्रॉपर्टी। ये परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई एक संपत्ति जो वर्ल्ड है, विंड है और वाटर सोर्सेस, ये सारे ये जो प्रॉपर्टी है ये परमेश्वर ने बनाई है। यानी कि P3 प्रॉपर्टी, यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रॉपर्टी को परमेश्वर ने बनाया, खुदा ने बनाया। और ये जो खुदा है, अभी इस खुदा ने कैसी इस पृथ्वी को या वाटर सोर्सेस को या वर्ल्ड को परमेश्वर ने बनाया। अभी बनाते समय परमेश्वर ने कौन सी गति से परमेश्वर ने इसको बनाया, कौन सी गति थी? या वायु की गति थी, या हवा की गति थी, या प्रकाश की गति थी, या ज्ञान की गति थी? इनमें से कौन सी गति से परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, इस वर्ल्ड को बनाया, इस जगत को बनाया, इस सारे वाटर सिस्टम या विंड, ये सभी को बनाया? तो गति के द्वारा या परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, सबसे पहले परमेश्वर का ज्ञान था और उसी के द्वारा परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को, सारे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। हम नीति वचन 3 अध्याय 20 वचन में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर को फूट कर निकाला। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश से ओस टपकने लगी। देखो, ये ज्ञान की गति है। ये ज्ञान की गति, आकाश से ओस टपकने लगे। ज्ञान की गति से, यानी कि पिता परमेश्वर, P3 परमेश्वर ने, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सारे विश्व को बनाया, सारे विश्व को बनाया। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद हो। व्हाट्स विजडम इज देयर। इधर यहाँ परमेश्वर का ज्ञान दिखाई देता है। यह अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और इसके बारे में और गहराई से हम देखने के बाद हमें समझ आता है। जैसे भजन संहिता 18 अध्याय 9 वचन में, वहां परमेश्वर स्वर्ग को नीचे झुकाकर उत्तर आता है। इस स्वर्ग को, यह परमेश्वर का निवास स्थान है और यहां से परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर यहां रहता है। और इस स्वर्ग को परमेश्वर ने ऐसे मानो झुकाया और झुकाकर परमेश्वर इस धरती पर आया और सारे स्वर्ग को परमेश्वर ने झुकाकर यहां आया। और यहां आकर परमेश्वर ने इसी विश्व को, वर्ल्ड को और वाटर सिस्टम और यहां जो विंड सिस्टम या हवा के द्वारा परमेश्वर ने सारे सृष्टि को, ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर को एक चक्कर काटने के लिए अपने ही ब्रह्मांड में, अपने ही वर्ल्ड में, अपने ही विश्व में घूमने के लिए परमेश्वर को, साधारण पतरुस की किताब में लिखा है, 1 दिन लगता है। और हमारे यहाँ पृथ्वी पर 1000 साल गुजर जाते हैं। 3 अध्याय पतरुस की किताब में लिखा है। तो हमारे यहाँ 1000 साल होने के बाद परमेश्वर का 1 दिन है, 1 दिन के बराबर है। और हम, यदि मनुष्य भी एक अपना कुछ बनाने के बाद वो देखने के लिए कभी ना कभी जाता है, वैसे ही हम भी अपनी प्रॉपर्टी बनाने के बाद जैसे देखने के लिए जाते हैं, वैसे परमेश्वर इस विश्व को घूमने के लिए, चक्कर काटने के लिए उसको पूरे 1 दिन लगता है। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर की जो प्रॉपर्टी में जो वर्ल्ड है उसकी प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी जो है, वो जो प्रॉपर्टी है वाटर सिस्टम, यहां परमेश्वर आता है
परमेश्वर इस धरती पर से जो समुद्र बनाए, गहरे समुद्र को परमेश्वर ने बनाया, पानी को एक जगह इकट्ठा किया है। यहां समुद्र दिखाई नहीं देता, लेकिन आप यह इस धरती पर, इस पृथ्वी पर इस पानी को परमेश्वर ने समुद्र के जगह इकट्ठा करके रखा है। और उनकी मर्यादा, परमेश्वर ने मानो उसको एक मर्यादा, एक हद, एक सीमा को ठहराया है। सब कुछ अद्भुत है। और उस समुद्र में वो पानी इकट्ठा होता है, हर जगह से आकर वो पानी इकट्ठा होता है, और उस समुद्र वो एक सीमे में, एक दायरे में परमेश्वर उसको रखता है। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद हो। अभी नीति वचन 8वां अध्याय 27 से लेकर 29 वचन में हम देखने से सागर को उसने चक्राकार बनाया। मानो समुद्र को उसने चक्राकार बनाया और सागर से सोते फूटने लगते हैं, और सागर से सोते फूटने लगते हैं। और उसने समुद्र की सिद्ध भी, सीमा भी ठहराई। समुद्र की सीमा भी परमेश्वर ने ठहराई, करो कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करे, कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आज भी समुद्र अपनी जगह पर सही, उसी समुद्र अपनी जगह पर सही है। हम भी, मनुष्य भी ऐसे ही सिस्टम में जा रहे, डैम बना रहे, और मनुष्य वाटरफॉल बना रहे, और मनुष्य परमेश्वर की कॉपी करता है। इसलिए एक अलग सब्जेक्ट में और जाता है, मनुष्य परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। इसलिए जेनेसिस की किताब 1 अध्याय 10 वचन में हम पढ़ने के बाद हमें यहां पता चलता है, और जल को उसने समुद्र कहा, और जल को उसने समुद्र कहा। देन आता है विंड प्रॉपर्टी। परमेश्वर की जो हवा के द्वारा परमेश्वर सब कुछ बनाता है, और उस हवा को कितना गति है, हवा को कितना, वायु को कितनी गति है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। परमेश्वर की ताकत हवा में, परमेश्वर की ताकत विंड में है, और परमेश्वर की ताकत वो विंड के द्वारा सब पानी को ऊपर उठाने को ताकत है। और उस हवा के द्वारा उस पानी को परमेश्वर उठाता है। मानो कैसे उठाता है? समुद्र के और चारों दिशा से एक हवा, एक तूफान भेज देता है। एक हवा भेजने के बाद डैनियल की किताब 7वां अध्याय 2 वचन हम पढ़ने के बाद, चारों दिशा से समुद्र पर तेज हवाएं आती है। चारों दिशा से समुद्र पर तेज हवाएं आती है, आकर समुद्र के पानी को ऊपर उठाती है, आकर समुद्र के पानी को ऊपर उठाती है। और भजन संहिता में हम 148:8 वचन में पढ़ने के बाद, वहां समुद्र के पानी ऊपर जाने के बाद आकाश में बादल तैयार होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और बादल में एक अमानवीय अग्नि सा, एक बिजली वहां कड़कड़ाती है। दूसरी बात, ओले गिरते हैं। तीसरी बात, हिम उधर से गिरते हैं। चौथी बात, कोहरे आते हैं, को उसको उठाने वाला और उधर से इधर हिलाने वाला, मूवेबल, ट्रांसपोर्टेबल, वहां से कौन करता है? तो वो हवा करती है, और वो हवा के द्वारा ये परमेश्वर काम करता है। प्रियो, मेरे परमेश्वर के प्रियो, एलिया नदी था। एलिया को भी एलीशा के सामने देखते देखते एलिया को उस हवा ने एलीशा के सामने उसको उठा लिया। अग्निरथ ऊपर से आए, और अग्निरथ आकर, ये एलीशा देख रहा है, अग्निरथ आकर एलिया को उठाकर उस बादल के, उस हवा से उसको उठा लेके जा रहा है, उसके सामने से उसको उठा लेके जा रहा है। वैसे ही आपका यीशु मसीह और गलील के किनारे में जब लोग थे, उनके सामने यीशु मसीह में वहां उठा लिए गए। और आप और मैं भी आने वाले दिनों में यीशु मसीह जैसे बादल पर, वो जैसे मध्य आकाश में आएगा, हम भी उठा लिए जाएंगे, हम भी उठाए लिए जाएंगे। उसी लिए हम भी, जो यीशु मसीह आने वाला है, उस यीशु मसीह की तैयारी करने के लिए, और वो चोरों के जैसा आने वाला
चाहिए। इसलिए दीज आर थ्री प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी है। इसलिए परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद देते रहे। हमारे मसल, हमारी मनी और हमारे माइंड हम अपने काबू में रखें और परमेश्वर की प्रॉपर्टी पर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, आज सारी सृष्टि पर तेरी नजर है, सारी कायनात तेरी है, सारी सृष्टि पूरे जगत तेरा ही है। और परमेश्वर हम तेरी संतान है और हमारे लिए तू एक प्रॉपर्टी बनाने जा रहा है। जल्दी तू बादल पर आएगा और वो प्रॉपर्टी हमें दिखाने के लिए उस बादल पर तू लेके जाएगा। उस प्रॉपर्टी तूने कमाई हुई प्रॉपर्टी, हमने कमाई हुई प्रॉपर्टी वो स्वर्ग में है। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मध्य आकाश में हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और अपनी अपनी प्रॉपर्टी पिता के पास उन्होंने संभाल के रखा है, वो देने जा रहा है। प्रियो, उस प्रॉपर्टी लेने के लिए हम सब लोग तैयार हो जाए। हमारे यीशु मसीह पर हम विश्वास करें और उसके अनुसार हम चले। वो जैसे चला वैसे हम भी चलना चाहिए। उसके पैरों पे पैर रखकर हम चलना चाहिए। सारे भारत निवासियों के लिए और जो भी सुनने जा रहे हैं उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की।